मिल गए। राक्षस जो हमेशा वो जो समुद्र था उसमें जो परछाई रहती थी वो पकड़े, परछाई को पकड़े तो वो ऑटोमेटिक वो पकड़ाया जाता था। जो पक्षी उसके सामने से निकल कर जाता था तो परछाई को वो पकड़े और मुंह में भर ले तो वो ऐसे ही भक्षण करता था। तो हनुमान जी भी जा रहे थे, उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया। अब हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी कोशिश करेंगे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कारण क्या है? क्योंकि उस राक्षस ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ रखा था, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि अच्छा ये है, इनका उद्धार होना है। तो उन्होंने हनुमान जी को लिया और मुंह में डाल लिया। हनुमान जी ने ऊपर डंका मारा, उनकी खोपड़ी पे छेद करते हुए बाहर आ गए। और हनुमान जी महाराज की जय, उसको भी उन्होंने परम धाम को पहुंचा दिया। इस प्रकार शंकर जी कह रहे हैं उमा से, उमा न कछु कवि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। प्रभु के प्रताप से हनुमान जी काल का भी नाश कर सकते हैं कि प्रभु की शक्ति इतनी प्रकार होती। और फिर क्या करे हनुमान जी? गिर पर चढ़ लंका देखी, कह न जाए अति दूर से। जल विधि चाहूं पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। जब गिर पर चढ़ लंका तैरेटी, कहे न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी ने देखा कि चारों ओर जल है, कनक यानी कंचन, तो उस जल में उसका प्रकाश हो रहा था। और क्या है लंका में? देखिए इसमें इस छंद में सब कुछ बताया है, लंका का वर्णन किया। जरा ध्यान से सुने। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरा, यह तन घना चाऊ हट हट सुबट भीत चर पुर बहु विधि बना। चारों ओर परकोटक चाटा, गज बाज खच्चर, गज हाथी, बाज उड़ने वाले खच्चर घोड़े, निकर पदचर, रथ गरुतन को बने। इनके रथ की कोई गणना नहीं कर सकता। उन्होंने देखे रथ घोड़े देखे, पैदल चलने वाले सैनिक देखे, बहुरूप निच्चर जूत, बहुत से रूपों वाले निच्चर जूत यानी जो संगठन में बैठते हैं ऐसे मिलकर बैठे हुए देखा। अति बल सैन्य वर्णक नहीं बने, ऐसे उनके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वन बाघ उपवन वाटिका, नाना प्रकार के वन बाघ उपवन वाटिका देखे, सरकूप बाटन सोई, जहाँ और नाना प्रकार के कूप कुएं देखे, नर नाग सुर गंधर्व कन्या। वहां पर रावण ने सबको बंदी बना रखा था। कौन कौन? नर नाग सुर गंधर्व। सुर यानी देवताओं को भी बंदी बना रखा था उसमें। रूप मुनि मन मोह, ऐसे रूप ऐसी स्त्रियां थी कि उनके रूप को देखकर संत जो ऋषि होते हैं उनके मोह
उनको भी मोह हो जाता था, ऐसी स्त्रियां थी। और कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल कर गई, वहां पर माला के आकार के पर्वत यानी पर्वत श्रृंगालाएं थी। नाना कारण भरे बहु विधि एक एक अंतर जई, उन्हें नाना प्रकार के राक्षस एक दूसरे से मल युद्ध कर रहे हैं। कर जतन विद कोटन विकट तन नगर 34 राक्षई, चारों ओर राक्षस थे। और कहूँ महिष मानस धैन कर, मनुष्य को खाने वाले, और खर अज खल चार चार बच्चे इनको खा जाते थे, मनुष्यों को, भेड़ों को, भैंसों को, इनको खाने वाले राक्षस। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पहे ही सही। ऐसे राक्षस थे वहां पर। हनुमान जी ने देखा कि चारों ओर परकोटा खिंचाए, और जब देखते जा रहे हैं कि बड़े बड़े मल्ल योद्धा राक्षसों के झुंड हैं और देवता बने हैं, वहां राक्षस ने सबको अपने अधीन कर लिया था, सब देवता बने हैं। और फिर पूर्ण कुवारे पेट बहु कपि मन की न विचार, अति लग रूप धरे विष नगर करो पैसा। उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि बड़े रूप में तो घुस नहीं सकते, सब देख लेंगे, क्या करें। मशक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान, और मशक यानी बिल्ली का बच्चा भी होता है। तो उन्होंने हमारे इधर तो मच्छर के समान रूप उन्होंने रख लिया कि छोटा रूप बनाकर हम चलते हैं। तो वहां एक और बहन जी खड़ी थी हाथ में तलवार लेके। अब वो अंदर घुसे तो बहन जी बोली, मशक समान रूप कभी धरे, लंका चले सुमन सुख धरे तुलाए अंग तूल बताए सकल मिले जो सुख लव सत संग।